पर इसकी बुलिशनेस पहले दो केसों के मुकाबले हाई को ब्रेक भी किया हुआ होता है, तो वहां पर हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी टॉप के केस में आपको अगर बैक टू बैक दो हैमर कैंडल मिलती। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्विज़र टॉप एंड बॉटम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के वीडियो में जो बातें मैं बताने वाला हूं उसके 40% पार्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके हिडन 60% पार्ट को जानते हैं? जैसे कि ये पैटर्न कितने अलग अलग तरह के कैंडल्स से बन सकता है, किस तरह के कैंडल्स से बना हुआ ट्विज़र टॉप एंड बॉटम पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बनने की कंडीशन में आपको नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कैंडल बनने का भी वेट नहीं करना होता है और डायरेक्ट ट्रेड ले लेना होता है। किस तरह के कैंडल्स से बना हुआ ट्विज़र टॉप एंड बॉटम पैटर्न वीक होता है और उसके बनने की कंडीशन में आपको नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट करना होता है। ट्विज़र टॉप एंड बॉटम पैटर्न बनने के पीछे की पूरी साइकोलॉजी क्या है, कहां पर ये पैटर्न बने तो हमको ट्रेड करना चाहिए, किस जगह पर इस पैटर्न के बनने की कंडीशन में हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना है, मतलब कि नो ट्रेडिंग जोन, जहां पर ये पैटर्न बनने के बाद भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो आज की वीडियो में सारी बातें बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बहुत ही शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर ट्विज़र टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। देखिए, जब लगातार दो बैक टू बैक कैंडल्स ऐसी बनती हैं जिनके लो बिल्कुल सेम यानी कि आइडेंटिकल होते हैं, तो ऐसी कैंडल्स को ट्विज़र बॉटम कैंडल्स कहते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न की खास बात यह होती है कि इसमें बनी हुई पहली कैंडल बियरिश कैंडल होनी चाहिए, जबकि दूसरी कैंडल बियरिश भी हो सकती है या बुलिश भी हो सकती है। बस उसका लो पिछली कैंडल के लो के बराबर ही होना चाहिए, ना तो उससे ऊपर होना चाहिए और ना ही उससे नीचे होना चाहिए। इसी तरह से जब दो लगातार कैंडल्स ऐसे बनती हैं जिनके हाई बिल्कुल सेम होते हैं, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्विज़र टॉप पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न की खास बात यह होती है कि इसमें पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जबकि दूसरी कैंडल बियरिश भी हो सकती है या फिर बुलिश भी हो सकती है। बस उसका हाई पिछली बुलिश कैंडल के हाई के बराबर ही होना चाहिए, ना तो उससे ऊपर होना चाहिए और ना ही उससे नीचे होना चाहिए। इन दोनों ही पैटर्न्स के बनने के लिए मार्केट का ट्रेंडिंग होना बहुत जरूरी है, यानी कि या तो मार्केट किसी अप ट्रेंड में होनी चाहिए या फिर मार्केट किसी डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। जब मार्केट किसी भी ट्रेंड में होती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स उसमें होने वाले ट्रेंड रिवर्सल का वेट करते रहते हैं, जिससे कि वो वहां पर अपनी पोजीशन बनाकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकें। और इन्हीं रिवर्सल्स को फाइंड आउट करने के लिए वो चार्ट पे ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई क्लू, और इन्हीं क्लू को ढूंढने के लिए वो चार्ट पर बनने वाले किसी भी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही गौर से देखते रहते हैं जो कि वहां पर उसके संभावित ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता हो। यदि मार्केट किसी अप ट्रेंड में होगी तो वहां पर वो किसी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न का बनने का वेट करेंगे जिसके बाद मार्केट रिवर्स होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, जैसे कि शूटिंग स्टार कैंडल, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर ट्विज़र टॉप कैंडल। देखिए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद मार्केट रिवर्स होने की गारंटी 100% नहीं होती, लेकिन इन कैंडल्स के बनने के बाद मार्केट रिवर्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि शेयर मार्केट संभावनाओं का खेल है, तो ट्रेडर्स इसी बात के ऊपर बैट करते हैं कि यहां से मार्केट रिवर्स होने की संभावना कितनी ज्यादा है। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो वहां पर ट्रेडर्स बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं, जैसे कि हैमर, डोजी या फिर ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए, वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह की कैंडल्स से बना हुआ ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही वीक होता है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको इस पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी समझने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह की कैंडल्स से बना हुआ ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या किस तरह की कैंडल्स से बना हुआ ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम पैटर्न बहुत ही वीक है। तो मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में गिरते हुए आ रहा है, यानी कि इसमें बियर्स पूरी तरह से हावी हैं और वो स्टॉक को लगातार डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ स्टॉक क्लोजिंग देता है और यहाँ पर स्टॉक बंद होता है। नेक्स्ट डे स्टॉक इस किसी भी जोन में ओपन होता है और नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो पिछले डे के लो को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिछले डे के लो को ब्रेक नहीं कर पाता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो पिछले डे के लो को ब्रेक नहीं कर पाता है और फाइनली
इस जोन में कहीं पर भी क्लोजिंग दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियरली इंडिकेट हो गया कि हालांकि स्टॉक बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह पिछले डे के लो को ब्रेक नहीं कर पाया है, यानी कि कहीं ना कहीं इस जोन में उसको सपोर्ट मिल रहा है। पिछले दिन का लो ना टूटना ये दिखाता है कि इस जगह पर बुल्स बियर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इतने निराशाजनक माहौल में भी बुल्स बियर के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि यहां से स्टॉक का प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में घूम सकता है। तो दोस्तों यहां तक आपने ट्विजर टॉप और बॉटम पैटर्न के बारे में 50% बातें जान ली हैं। अब यहां से वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अलग अलग तरह के ट्विजर बॉटम कैंडल पैटर्न्स आ चुके हैं और हर कैंडल पैटर्न फॉर्म होने के साथ ही उसको रीड करने का तरीका और उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों इन पैटर्न्स के अलावा और भी सैकड़ों तरह से ये पैटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन हर पैटर्न को दिखाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फिर भी 4-5 तरह के पैटर्न से मैं आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले केस में क्या होता है कि एक लॉन्ग बॉडी की रेड कैंडल फॉर्म होती है और नेक्स्ट डे ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले केस में सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है और इसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की बॉडी के 50% या उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पैटर्न को देखकर इस पैटर्न में सेमी बुलिश हो चुका हूँ, पूरी तरह से बुलिश नहीं हुआ हूँ। पूरी तरह से बुलिश कब होऊंगा उसके लिए भी एक कंडीशन है जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सेकंड केस में दोस्तों हमारी जो पहली कैंडल बनी है वो कुछ हैंगिंग मैन या फिर कुछ हैमर टाइप की रेड कैंडल बनी है और उसके बाद जो हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल बनी है उसने पहली कैंडल के हाई को ब्रेक भी कर दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो इस पैटर्न में भी मैं बुलिश हूं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इस सेकंड पैटर्न में पहले वाले केस से ज़्यादा बुलिश हूं। पहले केस में मैं इस वाले केस से कम बुलिश था, लेकिन इस वाले केस में मैं पहले वाले केस के मुकाबले ज़्यादा बुलिश हूं। लेकिन यहाँ पर भी मैं पूरी तरह से बुलिश नहीं हूँ। पूरी तरह से कब बुलिश होऊंगा ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब थर्ड केस में जो हमारी पहली कैंडल है वो तो बहुत ही लॉन्ग बॉडी की रेड कैंडल है, लेकिन उसके कंपैरिजन में सेकंड कैंडल की बॉडी बहुत ही छोटी ग्रीन कलर की बॉडी बनी है। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को टच तो कर लिया है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो भी फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में 50% के बहुत ही नीचे है। तो हालांकि यहाँ पर भी ट्विजर बॉटम पैटर्न बन गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी बुलिशनेस पहले दो केसों के मुकाबले थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेने के लिए अगले दिन कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होगा। इसके साथ ही साथ एक और कंडीशन फॉलो करनी होगी जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा तीसरे केस में जो हमारी सेकंड कैंडल बनी है जिसका हाई पहले कैंडल की हाई को टच कर रहा है, ये हाई इससे नीचे भी रह सकता था, ये हाई यहाँ पर कहीं रह सकता था या फिर यहाँ पर कहीं रह सकता था। तो उस केस में भी हमारा जो इस कैंडल को लेकर नजरिया था वो सेम ही रहता, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं था क्योंकि इसकी क्लोजिंग यहीं पर हुई है। यहाँ पर फोर्थ केस में जो हमारी सेकंड कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% से काफी ऊपर हुई है। इसके अलावा इसने पहली कैंडल के हाई को टच भी नहीं किया है और ब्रेक भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसमें काफी ज्यादा बुलिश हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है पहली कैंडल के 50% से ऊपर हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड कैंडल बनी है वो कुछ हैंगिंग मैन या फिर हैमर टाइप की कैंडल है या फिर इसको आप स्पिनिंग टॉप टाइप की भी कैंडल कह सकते हैं। तो ये कैंडल थर्ड कैंडल के मुकाबले में काफी ज्यादा बुलिश है। हालांकि यहाँ पर भी रियल बॉडी काफी कम है, लेकिन इसमें बुलिशनेस काफी ज्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये पैटर्न काफी रिलायबल लगता है। फिफ्थ केस में हमारी जो ट्विजर बॉटम की सेकंड कैंडल है उसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% के आसपास ही हुई है। इसके साथ इसका हाई और लो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक इंटरनल टाइप की कैंडल भी है। तो यहाँ पर हमें इंटरनल कैंडल्स के रूल भी फॉलो करने होंगे कि सेकंड डे जब स्टॉक का प्राइस सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तब हम इसमें अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों इन 5 तरीकों के अलावा भी और सैकड़ों तरीकों से ट्विजर बॉटम या ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकता है। तो उसको रीड करने की साइकोलॉजी क्या होगी ये उस कैंडल के फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है और साइकोलॉजी किस तरह से पढ़नी है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहां तक हमने इस पैटर्न के बारे में लगभग 70% बातें जान ली हैं, लेकिन अभी भी 30% बातें इस कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड करने से पहले जाननी बाकी हैं, जो कि इसको ट्रेड करने
करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बंदूक से गोली कैसे चलाई जाती है ये तो सभी को पता होता है, लेकिन सटीक निशाना कैसे लगाना होता है उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। उन बारीकियों को सीखना पड़ता है, तभी आप किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा पाएंगे। अगर आपके प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो आपका निशाना चूक जाएगा। तो बाकी की 30% बातें जो कि इस ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रेड करने से पहले जाननी जरूरी है, अब हम उनके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम पैटर्न को कहां पर ट्रेड करना चाहिए और कहां पर हमें इस पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम को कहां पर ट्रेड करना चाहिए। कोई भी सपोर्ट एरिया, चाहे वो किसी भी स्टॉक का स्विंग लो हो, स्विंग हाई हो, या फिर कोई चैनल हो, चैनल का हाई हो, या फिर किसी चैनल का लो हो, या फिर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हो, उस सपोर्ट एरिया के पास अगर ये फॉर्मेशन बनती है तो वहां पर हमें इसको ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें इस फॉर्मेशन के बनने पर जो सेकंड कैंडल होती है उसकी बुलिशनेस को भी एनालिसिस करना चाहिए और उसकी बुलिशनेस के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी सेकंड कैंडल कोई मारूबोजू कैंडल बनती है, या फिर कोई हैमर टाइप की कैंडल बनती है, या फिर कोई इस तरह की कैंडल बनती है जिसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर होती है, और इसके साथ ही साथ सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक भी किया हुआ होता है, तो वहां पर हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। ये कंसाई नैरो लेग का डेली चार्ट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें एक अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर एक ट्विजर टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो हमारी सेकंड कैंडल बनी है, जो कि रेड कलर की कैंडल है, इसने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के साथ साथ सेकंड कैंडल ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से नीचे दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली देखते ही ये पता चल जाता है कि जो हमारा सेकंड कैंडल है वो बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल है। तो यहाँ पर हमारी वो दोनों ही कंडीशंस मीट हो गई हैं जिसकी बारे में हमने अपने वीडियो में बात करी थी। पहली ये कि कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से 50% के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी ये कि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया हो। तो ट्विजर टॉप के केस में सेकंड कैंडल ने यहाँ फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। इसके साथ ही सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के 50% से कहीं नीचे क्लोजिंग दी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कितनी भयंकर गिरावट आई है और स्टॉक कहाँ तक पहुँच गया है। अब देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर HDFC बैंक का डेली चार्ट आ चुका है, और यहाँ पर इस एरिया में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ट्विजर टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ तक लो बनाने के बाद स्टॉक ने कुछ रिट्रेस करके यहाँ का हाई लगाया, और यहाँ पर इसने एक ट्विजर टॉप का फॉर्मेशन किया है। और यहाँ पर भी दोस्तों हमारी वो कंडीशन मीट हो रही है कि स्टॉक ने ना केवल फर्स्ट डे की कैंडल के लो को ब्रेक किया है, बल्कि उससे नीचे ही क्लोजिंग दी है, यानी हमारे 50% के लेवल से कहीं नीचे क्लोजिंग दी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगले ही दिन से स्टॉक में कितनी भारी गिरावट आई है। अब दोस्तों, हमने अपने वीडियो में ये भी बात करी थी कि हमें इस पैटर्न को किसी सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड करना है, चाहे वो कोई स्विंग लो हो, चाहे किसी चैनल का लो हो, किसी चैनल का हाई हो, या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन हो, या फिर कोई ट्रेंड लाइन हो। तो हमने फिर से एक बार स्क्रीन पर कंसाई नैरो लेग का डेली चार्ट लगा लिया है, और आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक एक बार यहां से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ चुका है, यानी कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है डेली चार्ट पर। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इस एरिया में एक ट्विजर टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर यह है हमारा एक रेजिस्टेंस का मेजर एरिया, और यहाँ पर स्टॉक प्राइस पहुँचने के बाद बनती है एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल, और उसके नेक्स्ट डे बनता है यहाँ पर ये ट्विजर टॉप पैटर्न। यहाँ पर भी हमारी वो कंडीशंस मीट हो रही है कि सेकंड डे की कैंडल ने फर्स्ट डे की कैंडल के लो को ब्रेक किया है, साथ ही साथ सेकंड डे के कैंडल ने फर्स्ट डे की कैंडल के 50% से कहीं नीचे क्लोजिंग दिया है। इसके साथ ही साथ ये कैंडल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुई है, और उसके साथ ही कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज दिया है। तो यहाँ पर पहली नजर में देखते ही ट्रेड क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमें किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और हम डायरेक्टली ट्विजर टॉप पैटर्न बनने के जस्ट बाद ही ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कितनी भयंकर गिरावट आई है। मैंने आपको ये सब बातें ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न पे समझाई हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये सब बातें ट्विजर बॉटम पर भी लागू होंगी, और उनको भी इसी तरह से ट्रेड करना है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप इस
कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में लगभग 90% बातें जान चुके हैं और सिर्फ 10% बातें जाननी बाकी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझको पता लग सके कि मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और अगर इसमें कोई कमी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 10% हिस्से के बारे में, जो कि इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हमें ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। यानी कि स्टॉक अगर किसी कंसोलिडेशन के फेस में फंसा हुआ है डेली कैंडलस्टिक में और बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ नहीं दे रहा है तो हमें उस कंसोलिडेशन के फेस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चैनल से अलग काउंट होगा। देखिए, चैनल में भी स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसा होता है, लेकिन चैनल में हमारे पास ऊपर और नीचे ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट गैप होता है। तो चैनल के केस में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमारे पास ऊपर और नीचे ट्रेड करने के लिए काफी गैप होता है। कंसोलिडेशन से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे स्टॉक 5 से 7 दिन के किसी कंसोलिडेशन जोन में फंसा हो और किसी चैनल में ट्रेड ना कर रहा हो बल्कि एक कैंडलस्टिक के द्वारा ही ऊपर और नीचे केवल ट्रेड कर रहा हो, तो हमें डेली कैंडलस्टिक में ये फॉर्मेशन ट्रेड नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें कोई पैटर्न मिलता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको ट्रेड कर सकते हैं डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड डे की कैंडल ने फर्स्ट डे की कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है और क्लोजिंग फर्स्ट डे की कैंडल से 50% के नीचे दी है, तो वहाँ पर भी हमें इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक इंटरनल कैंडल काउंट होगी और उस केस में यहाँ पर इंटरनल कैंडल के रूल्स भी अप्लाई हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमें इसे ट्रेडिंग से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसके सक्सेसफुल होने के लिए इसके अगले दिन कन्फर्मेशन कैंडल का बनना बहुत ज़रूरी है जो कि क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के ऊपर दे। तो यहाँ पर भी हमें कन्फर्मेशन कैंडल बनने का वेट करना चाहिए और केवल फर्स्ट कैंडल के बेसिस पर ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। अगर ये पैटर्न किसी ऐसी कैंडल के द्वारा बन रहा है जिसमें सेकंड डे की कैंडल कोई डोजी टाइप कैंडल है तो वहां पर भी हमें इसमें ट्रेडिंग से बचना चाहिए क्योंकि डोजी कैंडल अपने आप में एक इंडिसिसिव कैंडल होती है। तो वहां पर अगर ये 50% के ऊपर भी क्लोजिंग देती है और इसने पहली कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया होता है, लेकिन अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन डोजी टाइप बन गया तो यहाँ पर भी ये अपने आप में एक इंडिसिसिव कैंडल काउंट होगी और वहाँ पर भी ट्रेडर्स इसमें ज़्यादा बुलिश या बेरिश नहीं होंगे और वो डोजी कैंडल के हाई या लो ब्रेक होने का वेट करेंगे और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के आने के बाद ही इसमें ट्रेड का सेटअप बनेगा। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, सफलता के लिए हर एक पॉइंट को कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा, तभी आपके सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा होगी और आपकी ट्रेडिंग में एक एज आएगा और आप बाकी 90% ट्रेडर्स पर भारी पड़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों, आपको ट्विज़र बॉटम के केस में अगर बैक टू बैक हैमर कैंडल दिखाई देती हैं जो कि सेम तरह की हैमर कैंडल है तो वहाँ पर तो आपका बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा। लेकिन आपको ट्विज़र बॉटम के केस में अगर बैक टू बैक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देती है या फिर ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल दिखाई देती है तो वहाँ पर भी आपको ट्रेड से बचना होगा क्योंकि ग्रेव स्टोन डोजी अपने आप में एक बियरिश कैंडल है। इसी तरह से दोस्तों, ट्विज़र टॉप के केस में अगर आपको बैक टू बैक कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है तो वहां पर तो आपका ट्रेड का सेटअप बहुत अच्छा बनेगा और आपको कंफर्मेशन कैंडल की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर ट्विज़र टॉप के केस में आपको अगर बैक टू बैक 2 हैमर कैंडल मिलती हैं तो वहां पर आपको ट्रेड से बचना होगा क्योंकि हैमर अपने आप में एक बुलिश कैंडल है, तो वहां पर ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं आपको ये पैटर्न पूरी तरह से समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।